हेलो गाइस, मैं आपका होस्ट केशवनाथ योर ट्रैवल जर्नी के दर्शकों के लिए भूटान ट्रिप के एपिसोड संख्या 10 लेकर मैं उपस्थित हूं। और आज आपको भूटान के ओल्ड किला और पैलेस को दिखाने लिए चलते हैं। और अभी आप रास्ते के सिनेरियो से अवगत होइए और यहाँ के बारे में बताना चाहूँगा कि पुनाखा भूटान की एक प्राचीन लेकिन लंबे समय से लुप्त राजधानी है। अर्थात ये 1955 के बाद से राजधानी का दर्जा इसका समाप्त करके और यहाँ से 70 किलोमीटर दूर थिम्पू को यहाँ की राजधानी बनाई गई है। पुनाखा विशेष तौर से दो मुख्य नदियां हैं इसकी, मोछू और फोछू, इसी के बीच स्थित है। और इन नदियों के बारे में आपको अभी दिखाई भी दे रहा होगा, ये मोछू नदी है। और साथ ही साथ एक ट्रायंगल बन के और एक नदी इसी मोछू में मिलती है, उसका नाम है फोछू। तो ये भूटानी भाषा का ये प्रयोग है, मोछू और फोछू। तो चलिए आपको किला दिखाने लिए चलते हैं। पुनाखा का ओल्ड किला जिसका प्रवेश शुल्क 500 है और किसी ज़माने में यहीं से पूरे भूटान का संचालन किया जाता था। तो रॉयल पैलेस इसका मेन अट्रैक्शन है। तो आइए अंदर चलते हैं और आपको ये पुराना किला दिखाते हैं। किला कम रॉयल पैलेस, प्रवेश के लिए इसी द्वार से अंदर जाना होता है। साइड में वो किला दिख भी रहा है हमें। और इसका प्रवेश शुल्क जैसा कि मैंने बताया 500 ईच है। और ये मोछू नदी है जिसका जल प्रवाह आप देख भी पा रहे हैं। और इसके जल प्रवाह की तीव्रता यहाँ के डायरेक्ट लाइव से आपको पता चल भी गया होगा। ये ऊंची पहाड़ियाँ इसकी इस किले को घेरती हैं। पुनाखा वैसे काफ़ी गर्म जगह है और यहाँ का एक औसतन टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस होता है। और ठंड के समय में रॉयल फैमिली इसी पुनाखा के महल में आकर पूरे भूटान के राजकाज को करती है। तो एक तरह से ये विंटर राजधानी के रूप में विख्यात है पुनाखा। पहले तो पूरा का पूरा राजकाज 1955 से पहले यहीं से संपन्न होता था पूरे भूटान का, परंतु अब केवल ये विंटर की राजधानी बनकर रह गई है। और ये लकड़ी का ब्रिज है मोछू नदी के ऊपर। टिकट लेने के बाद इसी ब्रिज के थ्रू हम लोग पार करते हैं और पैलेस के अंदर चलने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले का जो अट्रैक्शन है इस मोछू नदी का ब्रिज, वुडन ब्रिज। ये वुडन ब्रिज वाकई में बहुत सुंदर देखने में लगता है। और इस तरह से इस वुडन ब्रिज को आइए देखते दिखाते आगे बढ़ते हैं और इसे पार करते हैं। पेड़ों की वैरायटीज देखिए और इसके तने देखिए, जमीन को टच करते करते ऊपर, और इस पेड़ के सहारे ये ऊपर जा रहा है।
हमारे पीछे चंद सीढ़ियाँ बनी हुई हैं लकड़ी की और उस पे ताम्रपत्र चढ़ा हुआ है। उससे ऊपर चढ़ने के बाद चूँकि ये महल बौद्ध टेम्पल भी है और महल भी है, इसलिए प्रवेश करते ही ये घंटी नुमा चक्र हमें दिखता है और श्रद्धालु बड़े प्यार से, बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ इस चक्र को घुमाते हैं। घुमाने के साथ ही साथ इसमें लगी हुई घंटी टन टन की आवाज़ भी करती है। तो इस तरह से ये महल का प्रवेश द्वार है। और चलिए इस प्रवेश द्वार से अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ के बारे में जो हमारे गाइड साहब बता रहे हैं आपको सुनाते हैं। Punakha Fort, also known as Punakha Fortress. So this fort was built in 1638. The person is the man with the beard. Said Anand. ये किला नुमा महल 1638 में बनाया गया और ये रॉयल फैमिली का निवास स्थान और पूरे भूटान के संचालन का एकमेव केंद्र 1955 तक ये बना रहा है। शीतकालीन राजधानी आज भी है। 2011 में यहाँ पर आखिरी शाही शादी हुई थी। भूटान में सबसे बड़े समारोह में भूटान के वर्तमान राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने नई रानी जेटसन पेमा से शादी की थी। आप उस हाल को भी देख सकते हैं। भूटान राज्य की स्थापना 1637 में तिब्बत से आए दाढ़ी वाले व्यक्ति, जिनका उल्लेख हमारे गाइड साहब ने भी किया था, उनका नाम झाबद्रुंग नगवांग नामग्याल था, जो भूटान के संस्थापक थे और उन्होंने ही देश को एकीकृत भी किया था। और ये डेजोंग, जिसको किला बोला जाता है, यह जगह वह है, उन्होंने अपनी अंतिम सांस यहीं पर ली थी और उनका ममीकृत शरीर उनके पवित्र मंदिर में आज भी स्थापित है। पुनाखा में तिसेचू नाम का एक वार्षिक उत्सव यहाँ संपन्न होता है इसी डेजोंग में। और यह एक नाटकीय कार्यक्रम है जो आमतौर पर मार्च के शुरुआत में आयोजित किया जाता है, जिसमें पवित्र प्रार्थनाओं और अनुष्ठान के द्वारा तलवारबाजी और साथ ही साथ घुड़सवारी का प्रदर्शन भी होता है, जिसको देखने के लिए दूर दूर से यहाँ पर पर्यटक आते हैं। तो इस तरह से इस डेजोंग का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है ये पूरे के पूरे भूटान में। इस किले नुमा महल के अंदर भूटान के सबसे पुराना और दूसरा सबसे बड़ा डेजोंग है ये, और ये अपने शानदार संरचनाओं के लिए जाना जाता है। डेजोंग में तिब्बती बौद्ध धर्म के काग्यू स्कूल के दक्षिणी द्रुक्पा वंश के पवित्र अवशेष, जिनमें रंगजंग खरसापानी, नवांग नामग्याल और टेरटन पेमा लिंगपा के पवित्र अवशेष शामिल हैं। भूटानी संस्कृति का 400 सालों का एक लंबा चौड़ा इतिहास है और यहाँ के बिल्डिंग्स पर इन नक्काशियों को देखते बनता है, जो भूटान के एक प्रसिद्ध शैली जो यहाँ की है। यहाँ के नक्काशी, यहाँ के रंग बिरंगे खिड़कियाँ, यहाँ के रंग बिरंगे झरोखे और यहाँ के वाल का डेकोरेशन बस देखते बनता है।
ये लाल रंग और गहरे लाल रंग का प्रयोग यहाँ पर खूब जी भर कर हुआ है। इस तरह से देखते दिखाते वाकई में पूरा का पूरा महल बहुत ही सुंदरतम नक्काशी का उद्बोधन हम सभी को करा रहा है। रॉयल फैमिली का ये निवास भी हुआ और पहले यहीं से राजकाज पूरे भूटान का संपन्न किया जाता रहा। समय के साथ साथ यहाँ पर बाढ़ भी खूब आई, अर्थक्वेक भी आया। क्योंकि ये पूरा का पूरा किला और पैलेस रॉयल फैमिली ऑफ भूटान के अंतर्गत रही है, इस कारण से इसका बार बार रेनोवेशन किया गया। और एक बार तो यहाँ आग भी लग गई और इस पत्थर के बिल्डिंग के साथ ही साथ इसमें टिम्बर का भी बहुत बड़ा प्रयोग हुआ है। टिम्बर के प्रयोग के कारण ये पूरा का पूरा महल और किला जल भी गया और 1996 में इसे फिर से नए सिरे से रेनोवेट किया गया, जो आज की स्थिति में आपको दिखाई दे रहा है। तो ये है पुनाखा का पुराना किला और रॉयल फैमिली का पैलेस, और आधा आज भी ये मोंक के आधिपत्य में है और आधा रॉयल फैमिली भूटान के कब्जे में है। तो ये पूरा का पूरा किला 2 पार्ट में बटा हुआ है और बहुत सी जगहों पर पर्यटकों का जाना वर्जित है, इसलिए ज़्यादातर ग्राउंड फ्लोर पर ही हम सभी जा सकते हैं, देख सकते हैं। और अंदर जो टेंपल है, टेंपल का सारे स्ट्रक्चर एक ही तरह के हैं, लेकिन यहाँ के महात्मा बुद्ध का जो स्टैचू है वो बहुत ही वाइब्स वाला और काफ़ी ह्यूज और बड़े साइज में है। तो अपने आप में टेंपल के अंदर महात्मा बुद्ध के इस इतने बड़े स्टैचू का होना और वाइब्स का होना साथ ही साथ बहुत ही प्रेफरेबल और इमॉर्टल एक्सपीरियंस हम लोगों को देता है। क्योंकि अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, इसलिए हम सभी दर्शन करके आ गए। और चलिए अब इस किले से बाहर चलते हैं। नमस्कार, जय हिंद। पुनाखा किले का एक्सप्लोरेशन हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं और हमारे अगले एपिसोड में आप यहाँ का सस्पेंशन ब्रिज, साथ ही साथ फर्टिलिटी टेम्पल जो पूरे के पूरे भूटान में बहुत ही प्रसिद्ध है, इसको दिखाने हम आपको लिए चलेंगे। वो हमारा होगा एपिसोड नंबर 11। अपने इस होस्ट केशवनाथ को आज्ञा दीजिए और अगले एपिसोड में हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।